सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े और पृथ्वी के अन्य सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और पूरी पृथ्वी के मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब सत साहेब। भक्तजनों, प्रेमियों, सतगुरु कबीर साहिब की वाणी है, उसको जरा गौर से सुनिए। सतगुरु कबीर साहिब जी वाणी, हालांकि ये वाणी कहो या कोई दोहा कहो, साखी कहो या कोई कली, कली बोलते हैं ना, एक जगह कली आती है, कली बोल दो, एक ही बात है। घर घर भरम भूत उपजावा, क्या है? घर घर भरम भूत उपजावा, धोखा दे जीवनह भुलवाया, धोखा दे जीवनह भुलवाया। भरम भूत है सब कहें लागे, जे ही चिन्हे ताको भरम भागे। तो इसका जो अर्थ है वो आज इस पूरी वार्ता में जो है खुल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कबीर साहब क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो बात हम कर रहे हैं वो है, आज हम बात करेंगे गुरु गोरखनाथ जी पे। गुरु गोरखनाथ जी पे पक्का बात करेंगे। ये कौन थे, क्या थे ये, और जो आज का पाखंड चल रहा है गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर, वो कितना गुरु गोरखनाथ जी पे मिलता जुलता है, ये भी जानेंगे। और गुरु गोरखनाथ कहां के रहने वाले थे? गुरु गोरखनाथ जी ने बहुत जगहों की यात्रा की है, और जो आज कल जो वेदों के जरिए, पुराणों के जरिए, रामायण महाभारत के जरिए, शास्त्रों के जरिए, इनके जरिए जो कथाएं चल रही हैं और इनके जरिए जो पाखंड फैला रहा पाखंडी, तो ये क्यों चलाए गए, क्या कारण है इसका, और किस तरह से मानव जाति को पूरी तरह भरमाया गया है, ये सारा भेद ही आज हम आपको बता देंगे। मानना न मानना है मानव जाति, मानना न मानना आपकी इच्छा है, लेकिन जो हम बात बताएंगे उसको कोई झूठ नहीं साबित कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, 1% भी झूठ साबित नहीं कर सकता। चाहे वो इस भारत देश का कितना भी बड़ा पाखंडी, ढोंगी, कितना भी बड़ा कथावाचक हो, या कितना भी बड़ा भविष्य वक्ता हो, या कितना भी बड़ा पर्चियां निकालने वाला हो, इस बात को झूठ नहीं कर सकता जो हम बताएंगे। दूसरा ये भी है कि किस तरीके से मानव जाति को पूरी तरह फंसा दिया, और मानव जाति आखिर है कौन, यानी कि ये मानव आखिर है कौन। तो शुरू करते हैं, और आप सभी महान भक्तों को, महान संत महंतों को, छोटे बड़े माताओं बहनों, सभी साध संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो यहां जो बात होती है वो किसी धर्म को लेकर के तो होती ही नहीं है। हम तो यहाँ पे सिर्फ मानव जाति को ही आगे रखते हैं, क्योंकि मैं भी मानव, आप भी मानव,
भाई अन्य जीवों का नाम कैसे लेंगे? भाई अन्य जीवों का जो प्राणी है उनका तो नाम हम नहीं ले सकते। भाई वो तो पाखंड का, भेदभाव, ऊंच नीच, जाति पाति का वो तो कारण नहीं है किसी के भी। नहीं, यानी कि मानव जीवन में जो आज सिस्टम चल रहा है उसका कारण अन्य जीव थोड़ा ही है, उनका कोई लेना देना नहीं है मानव जीवन के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि अन्य जो प्राणी हैं वो आकर के मानव जीवन में दखल दे रहे हैं या वो पाखंड फैला रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए मानव के द्वारा मानव निर्मित ये संसार बसा है तो मानव की ही बात होगी यहाँ पे, और सभी मानव एक जैसे हैं। धर्म किसका है? धर्म तो ये सारी पोल अभी खोल रहे हैं हम, तो ध्यान से सुनिएगा और खुद विचार कीजिएगा कि आखिर सत्य क्या है। तो जो बात है वो गुरु गोरखनाथ साहब की भी इसी में बात आ जाएगी, और शुरू हम पाखंडवाद से ही शुरू करेंगे कि कैसे क्या है। सबसे पहले तो ये देखना होगा मानव जाति को, कोई भी है यहाँ सभी बराबर हैं, एक समान है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, ना यहाँ कोई धर्म है। कि खुद मानव को ये देखना होगा कि ये किताब जो है ये छपी हुई है, आप देख रहे हैं ये किताब छपी हुई है, ये जो किताब है ये छपी हुई है, ठीक है, इस पे अक्षर भी लिखे। अब जरा सोचिए, क्या ये अक्षर आसमान से आए थे? ये भाषा जो अक्षर है क्या आसमान से आए थे? नहीं आए। किसने बनाए? इस शरीर में जो बैठा है उसके मन ने बनाए, उसके मन ने भाषा बनाई। यूं कह लो कि हम इस शरीर में बैठे हैं और हमारे मन ने भाषा बनाई। मन के पास क्या है? शरीर है। आपके पास शरीर नहीं है, ये सत्य है। आपके पास शरीर है ही नहीं। अगर आपके पास शरीर होता तो ये शरीर धारण करने की क्यों जरूरत पड़ी आपको? नोट करना इस बात को। अगर आपके पास शरीर होता तो ये शरीर धारण करने की क्यों जरूरत पड़ी? यहीं से शुरुआत होती है इस पाखंड की। तो अगर आपके पास इस शरीर के अलावा अगर शरीर है तो क्या इस शरीर को धारण करने की जरूरत पड़ेगी भाई? क्यों चोट सहेगा, क्यों बीमारी सहेगा इस शरीर की? क्यों भूख मरेगा, क्यों प्यास मरेगा, क्यों सर्दी लगेगी, क्यों गर्मी लगेगी? तो आपके पास शरीर नहीं है, आपके मन के पास ये शरीर है। मन के द्वारा ये शरीर चलता है। आप खुद समय ये प्रैक्टिकली आप हर रोज करते हो, आपको पता नहीं चलता। खाना खाते हो तो मन करता है, उठते हो तो मन करता है, मतलब हर एक चीज इस शरीर पे जो कुछ कार्य हो रहे हैं सब मन के द्वारा हो रहे हैं, आपके द्वारा नहीं हो रहे, क्योंकि आपके पास शरीर है नहीं। ये सत्य है, इसको कोई झूठ नहीं कर सकता। अब ये मन कहेगा कि मैंने कुछ करना है, तो मन इस शरीर को हिलाएगा और आप कार्य करेंगे। आप इस शरीर से अच्छा करें या बुरा करें वो बात नहीं हो रही, यहाँ पे कार्य की बात हो रही है, हिलने डुलने की बात हो रही है, बोलने की बात हो रही है, देखने की बात, सुनने की बात हो रही है। ये कौन करवा रहा है? मन। ठीक है। जब ये शरीर पहली बार
धरती पर विकसित हुआ, तो इसके मन में बहुत कुछ आया है, क्योंकि इस शरीर को भूख लगी है तो उसने कुछ न कुछ खाया है, सर्दी लगी है तो इसी मन ने इस शरीर को उड़ाया है, पहनाया है, या कहीं गुफा में छुपाया है। भाई सारा खेल तो मन से शुरू हो रहा है ना। फिर इसी मन ने इसी शरीर के द्वारा आप बताइए क्या नहीं किया। कई कहते हैं कि आग की खोज मानव ने की थी। आग की खोज मानव ने नहीं की, ये झूठ है। आग की खोज मनुष्य ने नहीं की, ये झूठ है, सरासर झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि आग पहले से ही मौजूद थी। आग, हवा, जल, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये तो पहले से ही मौजूद थे ना। जब पहले से मौजूद थे ये, तभी तो इन्हीं से मिलकर के तो शरीर बना है। तो फिर मानव ने आग की खोज कहां से शुरू की भाई? ऐसा नहीं है। वो बताने में, समझाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं था। जब मानव था तो क्या उस वक्त धरती पर आग नहीं थी? थी। मानव के सामने आग जलती थी, बिल्कुल मानव के आंखों के सामने आग जलती रहती थी, और वो भी इतनी आग कि मानव उसके पास में भी नहीं जाता था, डरता हुआ। जितनी आज क्या आज धरती पे ज्वालामुखी नहीं फट रही? क्या आज भी हर वक्त धरती पे ज्वालामुखी चलती रहती हैं? क्या वो आग नहीं है? वही वो आग थी। लेकिन इस मानव को ज्ञान नहीं था उसका उपयोग करने के लिए। मानव ने आग की खोज नहीं की। आग तो थी, जल भी थी, हवा भी थी, सिस्टम सारा था, लेकिन इसको उपयोग नहीं करना आता था। तो मानव ने उपयोग करना सीखा था। आग तो थी, उसको यूज नहीं करना आता था, तो उस मानव ने आग का उपयोग करना सीखा था। यह है सत्य। अब इसी मानव ने, इसी जीव ने शरीर में जो है, और मन के द्वारा और इस शरीर के द्वारा खाना बनाना भी सीखा है, सब कुछ सीखा उसने, भाषा भी बनाई, लिखनी भी सीखी। कौन कर रहा था? मन और शरीर। आप तो शरीर में मौजूद हैं, आपके पास तो शरीर ही नहीं है, आपके पास तो मन है। मन बिना शरीर के काम नहीं करता, तो मन को शरीर चाहिए, तब काम करेगा। ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। अब जब ये अंदाजा लगाइए आप कि मन के अलावा कोई ऐसा कार्य है मानव जीवन में जो अपने आप हो गया हो, बताइए जरा। भाई मानव के जीवन से रिलेटिव कोई ऐसा कार्य है जो मन के अलावा अपने आप हो गया हो? नहीं है। तो हे भक्तजनों, साधु संतों, ध्यान से सुनना भक्तजनों। आज आप पाखंड से दूर हो जाएंगे, ये सत्य है, क्योंकि हम यहां बात जो कर रहे हैं वो सत्य ही बताएंगे। हवा हवाई झूठ मूठ की, या कहीं से ग्रंथों से, कहीं से उपनिषदों, वेदों, रामायण महाभारत से उठा के बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे हम अपना अनुभव बता रहे हैं, अपना रियल बता रहे हैं।
और जो मेरा रियल है वही सभी मनुष्य जाति का रियल है, झूठ नहीं है। तो देखिए, मान लीजिए आज की डेट में मैं कोई भाषा लिखना चाहता हूं, ठीक है, बनाना चाहता हूं, तो मैं अलग से अपनी भाषा बना सकता हूं, आकार दे सकता हूं, और उसी भाषा में मैं अपने समाज या अपने एरिया में फैला सकता हूं। अगर किसी को अच्छी लगेगी तो वो उसको याद भी करेंगे, लिखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, बिल्कुल पढ़ेंगे लिखेंगे। जैसे हमने स्कूलों में हमारे जो 52 अक्षर हैं वो हमने सीखे, फिर उनको जोड़ना सीखा, फिर उन पे मात्राएं लगानी सीखी। तो आज जब पूरी तरह सीख जाता है तो कुछ भी लिख सकता है। लिखाता कौन है? मन और शरीर। जरा विचार करके देखिए कि सारा काम तो मन के द्वारा हुआ है। जब इस मनुष्य ने, इस शरीर ने, इस मन ने, इस जीव ने जब आंखें खोली और देखा कि आकाश में कोई गोल चमक रहा है, उसका भी नाम किसने रखा? मन ने रखा। क्या? सूरज। तो यहां अकेले सूरज की बात नहीं है, अलग अलग भाषाओं में पता नहीं क्या क्या कहते हैं इसको। किसने रखा? मन ने रखा। मन का आधार कौन है? ये शरीर और ये जीव। और भाषा के जरिए भाई समय बीतता गया, यही मानव अपने मन के द्वारा करता गया सब कुछ। घर भी बनाए हैं, कपड़ा बनाना भी सीखा है, गहने बनाने। क्या नहीं किया बताइए? मन के द्वारा क्या नहीं हुआ? आप सोच सकते हैं कि इसमें तो किसी का रोल हो ही नहीं रहा कुछ और। अब आते हैं थोड़ा प्राचीन समय में, जब कागज नहीं था तो भाषा तो उन्होंने बना ली थी। तो वो अपनी भाषा व्यक्त करने के लिए, अपने प्रभाव, हाव भाव, विचार व्यक्त करने के लिए उन्होंने शिलालेखों, पत्थरों पे लिखना शुरू किया, डिजाइन करना शुरू किया। वो कौन कर रहा था? डिजाइन और लिखना और शुरू कौन कर रहा था? ये मन, ये शरीर, ये मानव, ये जीव ही तो कर रहा था। उसके बाद इसने मेहनत की, कागज बनाया, चमड़े का बनाया हो या किसी चीज का बनाया हो, लिखना पढ़ना शुरू किया, और कागज तैयार भी किसने किया? इस मन ने, शरीर ने, जीव ने। और हर एक चीज का नाम किसने रखा? इस मानव ने, मन ने, जीव ने। तो फिर आज बात करते हैं कि महाभारत, रामायण, वेद और ये ग्रंथ, अन्य धर्मों के ग्रंथ किसने लिखे? मन ने, शरीर ने, जीव ने। मूर्ति कौन बनाता है? मन, शरीर, जीव। गाना कौन गाता है? मन, जीव, शरीर। मंत्र कौन जाप करता है? मन, जीव, शरीर। मंत्र किसने लिखे? मन, जीव, शरीर। इन तीनों के अलावा तो कुछ हो ही नहीं रहा। बताइए जरा, इस धरती पे इतने जीवों के नाम, मनुष्यों के नाम किसने रखे? इसी मन ने, इसी शरीर ने, इसी जीव ने। बताइए जरा। और यही मन
झूठा भी लिखता है और सच्चा भी लिखता है। तो बताइए जरा, रोल किसका है सबसे बड़ा? शिव जी का नाम किसने दिया? शिव जी को किसने बनाया? मन ने और शरीर ने और जीव ने। ये जीव जो शरीर में बैठा इसने। कृष्ण को किसने बनाया? इसी ने। राम को किसने बनाया? इसी मन ने। इस मन ने बनाया क्या नहीं, बताइए भैया। ये भक्तजन प्रेमियों, जरा सोच के विचारिए हो कि मन के अलावा कोई चीज ऐसी हुई है जो अपने आप आई हो? बताइए जरा। भक्ति कौन कर रहा है? मन, शरीर, जीव। भक्ति बनाई किसने? मन ने, शरीर ने, जीव ने। मंदिर मस्जिद किसने बनाए? मन, शरीर, जीव। भाई चौथे का यार नाम ही नहीं हो पा रहा कोई। भाई चौथे व्यक्ति का तो कोई रोल ही नहीं हो पा रहा है यहां पे। राजी कौन होता है? मन। पैसा कौन कमाना चाहता है? मन कमाना चाहता है। ये शरीर नहीं चाहता। ये शरीर सिर्फ रोटी चाहता है, ये पैसा नहीं चाहता, मन चाहता है। तो यहां चौथे आदमी का रोल कहां है? चौथे पॉइंट का रोल कहां है यहां पे? गाड़ी किसने बनाई? इस मन और शरीर और इस जीव ने। एक्सीडेंट कौन हुआ? ये शरीर। भाई हर एक चीज में चौथे आदमी का नाम ही नहीं आ रहा कहीं पे भी, तो आप भजन किसका कर रहे हो? बताइए जरा। और सबसे बड़ी बात तो यह है, इस मानव को क्या पता कि उसका शरीर ईश्वर ने बनाया है? कैसे पता चला भाई? अगर उसने ये पता लगा लिया कि चलो मेरा शरीर ईश्वर ने बनाया है या परमात्मा ने बनाया है, मान लेते हैं, तो उसने सोच कैसे लिया कि हाँ परमात्मा ने बनाया है? ये सोच करके माना किसने? मन ने। पहले तो मन ने सोचा कि मेरे को किसी ने बनाया है, कौन है वो बनाने वाला? फिर मन ने मान लिया। या चौथे आदमी का तो रोल ही नहीं है ना। ईश्वर को भी मन ने माना है और मन ही उसकी पूजा कर रहा है। भाई मन ने ही तो मान लिया, मन ही उसकी पूजा कर रहा है। तो मन ने तो देखा नहीं आज तक, क्योंकि मन के पास आंखें नहीं होती। शरीर के पास आंखें होती, इन आंखों ने कभी देखा नहीं। और मन के पास आंखें नहीं होती, क्योंकि शरीर मन के पास भी नहीं होता। खुद का अपना अपना खुद का शरीर मन के पास नहीं है। इस शरीर का उपयोग कर रहा है मन। शरीर तो ना आपके पास है ना आपके मन के पास है। शरीर तो खुद का अपना, ये दूसरा शरीर यूज कर रहे हैं दोनों। भगवान को बनाया किसने? मन ने बनाया। तो सारी उत्पत्ति किससे हुई है भाई? भगवानों की, रामायण महाभारत वेद अन्य ग्रंथ, जाति धर्म भेदभाव, उत्पत्ति कहां से हुई है? जरा सोचिए। मन से उत्पत्ति हुई। मन ने माना, मन ने किया, मन ने लिखा, मन ने प्रचार किया। तो यहां भगवान को बदनाम करने की क्या जरूरत है भाई, जब आपने उसको इन आंखों से आपने कभी देखा ही नहीं। नहीं, इस मन के पास तो आंखें है ही नहीं, इसने तो कभी देखा ही नहीं। भाई जो अंधा है, जन्म से ही जो अंधा है, आंखें नहीं उसके पास, वो क्या देखेगा? मन तो अंधा है, ये थोड़ी ना देखता है। देखता तो शरीर है, और शरीर की आंखों ने कभी परमात्मा को देखा नहीं। मन के पास आंख नहीं है, तो फिर देखा किसने? बताइए जरा सोच के। मन ने बिना देखे कैसे मान लिया? इन आंखों ने, ये आंखें तो जब तक देखेंगे नहीं तब तक नहीं मानेंगी, लेकिन मन कह रहा कि हां है। मन तसल्ली नहीं दे रहा कि मैंने देखा है।
तो भक्तजनों प्रेमियों जरा सोचियो, ये पाखंड चला कौन रहा है? वो सर्वव्यापी, या मन, या ये शरीर, या ये जीव? बताइए जरा। और जिन्होंने धर्म ग्रंथ लिखे हैं, वेद लिखे हैं, वेदों में ये बात नहीं मिलेगी, क्योंकि वेद को भी तो आदमी ने लिखा है ना, इस मन ने और शरीर ने, ये जीव इसमें बैठा हुआ है। तो फिर वेद में ये चीज क्यों नहीं लिखी कि भी मन और शरीर दोनों मिलकर के वेद को लिख रहे हैं? ये भाषा भी शरीर ने और मन ने बनाई है, ये बात क्यों नहीं लिखी सच्चाई? तो वेद झूठा है, बिल्कुल झूठा है, कोरा करारा। जब वेद लिखने वाले ने ये नहीं लिखा कि इस शरीर में जो जीव बैठा है उसका रंग रूप क्या है, कैसा प्रकाश है उसका, और फिर ये क्यों नहीं लिखा कि लिखने वाला एक आदमी है, मतलब एक शरीर है और मन के द्वारा लिख रहा है? ये क्यों नहीं लिखा? और ये क्यों नहीं लिखी कि भाषा इसी शरीर इसी मन जीव ने बनाई है? ये क्यों नहीं लिखा? ऐसे कैसे कह दिया कि परमात्मा की वाणी है? ये कौन से परमात्मा की वाणी है, जरा नाम बताइए, कौन से परमात्मा की वाणी है? क्योंकि यहां तो भारत में बहुत सारे परमात्मा हैं, एक का नाम बताइए जरा, रियल भाषा में नहीं बताना, कि जो मनुष्य निर्मित भाषा है उस भाषा में परमात्मा का नाम बताने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहां सत्य की बात हो रही है, झूठी बात यहां मानी नहीं जाएगी। क्योंकि हमें तो पता है कि सब चीजें मानव निर्मित हैं, और मानव निर्मित चीज झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है। तो आप दोष किसको दे रहे हो? हवाई जहाज मानव निर्मित है, उड़ा कौन रहा? मानव। जहाज में बैठे कौन है? मानव बैठे हैं। ट्रेन कौन चला रहा? मानव चला रहा है। ट्रेन किस धातु की है? लोहे और अन्य धातुओं से मिलकर बनी है। बैठे कौन है? मानव बैठा। वहां रोल किसका है? किसी का भी नहीं। ये दूसरे पे कैसे मंड दोगे आप कि कोई कर रहा है? रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे बारे में तो ना वेदों में लिखा, ना रामायण, ना महाभारत, गीता, किसी में भी नहीं लिखा तुम्हारे बारे में तो कि तुम कौन हो। नाम रख दिए बस, तुम एक आत्मा हो। अच्छा, देखा किसी ने कितनी लंबी चौड़ी है, कौन सा रंग है, क्या रूप है, कहां आती है, वो कहां जाती है? देखा? गीता लिखने वाले को भी शर्म नहीं आई, रामायण महाभारत लिखने वालों को भी शर्म नहीं आई, और वेद लिखने वालों को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, जो बहुत बड़ा मानते हैं वेदों को। ये वेद व्यास था कौन? इतने सारे धर्म ग्रंथ लिख के छोड़ दिए, वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, शास्त्र लिख दिए, पूजा किसकी हो रही है? बताइए जरा। भाई सारी चीजें तो मन ने बनाई है, मन और शरीर से निर्मित है, पूजा किसकी कर रहे हो? बताइए जरा। अच्छे रास्ते भी आपने बनाए, बुरे रास्ते भी आप ही ने बनाए, दोष किसका है? बताइए जरा। इस दुनिया में जो कुछ भी बड़ी चीज है तो ये खुला आसमान है, इससे बड़ा कोई नहीं है, और ये जीता जागता है आदि अनादि काल से, बिल्कुल जिंदा है ये। सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी ये खालिस्तान रहेगा, और अब सब कुछ है तो भी ये खालिस्तान है, इसी खालिस्तान में सब कुछ चल रहा है। तो बड़ा कौन है? बताइए जरा, आपका कौन सा देवता बड़ा है? आप शिव, भगवान शिव की बात कर रहे हैं, तो भगवान शिव ने खुद ने धरती का सहारा लिया हुआ है,
आप बता रहे हैं कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, उनके पास कौन सा सहारा है? किस सहारे पे बैठे हैं वो? कहां बैठे हैं? खाली स्थान में बैठे हैं। आपके ब्रह्मा से तो बड़ा खाली स्थान है ये सारा। आपकी सभी देवी देवताओं से बड़ा है ये स्थान। जितना खुला स्थान है ना, आपके देवी देवताओं से बड़ा है। आपके किसी देवी देवता ने, ना विष्णु ने इसकी रचना की खाली स्थान की, ना ब्रह्मा ने रचना की, ना शिव ने रचना की, किसी ने रचना नहीं की इसकी। तो वेदों में इस खाली स्थान के बारे में क्यों नहीं लिखा? अगर परमात्मा की वाणी है तो इस खाली स्थान के बारे में क्यों नहीं लिखा भाई, कि खाली स्थान किसने बनाया? तो भक्तजनों प्रेमियों, सृष्टि रचना ब्रह्मा ने की, ये पाखंड फैलाना आसान है, बिल्कुल आसान है। खाली स्थान किसने बनाया, ये बड़ा मुश्किल काम है बताना। वेदों की बस की बात नहीं है, वेदों की औकात नहीं है। जिसको आप बहुत बड़ा वेद मानते, किसी की औकात नहीं है। जब इस शरीर ने, इस शरीर के मन ने, इस जीव के मन ने शरीर में, इन शरीर के हाथों से सब कुछ बनवाया, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? ये जीव। ये जीव ब्रह्मा विष्णु शिव जी, जितने भी काल्पनिक देवी देवता हैं, सबसे बड़ा है ये जीव। इस पृथ्वी पर आदि अनादि काल अविनाशी सबसे बड़ा है। जीते जी शरीर में वो आपके आप भी हो और मैं भी हूं। तो आप भक्ति किसकी कर रहे हैं, पूजा किसकी कर रहे हैं, जरा सोच के देखिए। अब बात आती है गुरु गोरखनाथ जी पर, कि गुरु गोरखनाथ जी का भी ब्राह्मणीकरण कर दिया। हे भक्तजनों प्रेमियों, सत्य यही है कि गुरु गोरखनाथ जी बौद्ध परंपरा के शिष्य थे, भिक्षु थे वो, और नाथ परंपरा भी वहीं से शुरू हुई थी। क्योंकि भगवान बुद्ध को ही लोकनाथ जगन्नाथ बोला गया है। और जो धूना लगाते हैं ना, ये ब्राह्मणीकरण किया गया है, जबरदस्ती किया गया है। धूने का मतलब है, पाखंडियों ने क्या सोचा, हमारा जो यज्ञ का प्रोग्राम है वो इनके साथ जोड़ दो और चलता रहेगा। भाई ये पाखंडियों का काम है। धूना जो है पाखंडियों ने लगाया गुरु गोरखनाथ के सामने। गुरु गोरखनाथ धूने पे क्यों तपेंगे भाई? क्या मतलब है, क्या कारण है, जरा जोड़ के बताइए जरा। है कहीं रिलेशन? ये पाखंड जोड़ दिया गया। गुरु गोरखनाथ, आपको पता है कौन सी भाषा लिखते थे? भी गुरु गोरखनाथ शिष्य थे, वो तो पढ़ते थे। कौन सी भाषा लिखते थे पता है किसी को? नहीं पता। तो फिर मंत्र कहां से आ गए? संस्कृत तो लिखते नहीं थे गुरु गोरखनाथ साहब, वो तो प्राकृत भाषा ब्रह्म धमलिपि लिखते थे। आज तक किसी, जो ये ढोंगी बैठे हैं गुरु गोरखनाथ के नाम पर, बड़े बड़े डेरे बना रखे हैं, बड़े बड़े धूने लगा देते हैं, 25-25 100 धूने लगा देते हैं। क्या तात्पर्य है भाई? गुरु गोरखनाथ के साथ क्यों जोड़ रहे हो? क्या मतलब है? देखा किसी ने? नहीं देखा किसी ने भी, सब झूठ है। गुरु गोरखनाथ के साथ शिव जी को जोड़ दिया। पहले ये तो जानो कि गुरु गोरखनाथ जिस शिव की बात कर रहे हैं वो है कौन, किस परंपरा का है, ये तो जाके देखो पहले। ऐसे ऐसे गपीड़ ठूस दिए मानव के दिमाग में कि मानव सोच भी नहीं पा रहा कि क्या करना है। और जो कि किया इस जीव ने, इस शरीर में, इस मन ने किया, इन तीनों ने मिलके।
चौथिया का यहाँ कोई काम ही नहीं है। यह है सच्चाई, यह है सत्य। और हम तो उन धर्मगुरु पाखंडी जो आज हमारे देश में मानव जाति को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, जाति पाति में बांट रहे हैं, भेदभाव में बांट रहे हैं, ऊंच नीच में बांट रहे हैं, और उनके ऐसे अंधभक्त जो उनसे तर्क नहीं करते, सवाल नहीं करते कि शरीर और मन और जीव के अलावा यहां किसी ने कुछ किया ही नहीं। हर एक चीज मानव निर्मित है, ना किसी ने उसको देखा, ना ये बता सकते कि ये स्थान, खाली स्थान जो है जिसमें ये सिस्टम चल रहा है, ये कितना लंबा चौड़ा है, बताया है? अरे उनको खुद को नहीं पता कि मैं शरीर में कौन हूं। उसको पता है कि मेरा मृत्यु और जन्म खुद के हाथ में हो। किसी पाखंडी गुरु ने आज तक ये बात कही है क्या? उसने शो किया है, सबके सामने दिखाया है अपने शरीर में मैं कौन हूं, कैसा है मेरा रंग रूप, कितना छोटा हूं, कितना बड़ा हूं? दिखाया कभी? नहीं दिखाया। और यही बात मैं पहले से कर रहा हूं कि ये मन की बातें हैं सारी। मन ने सारा सिस्टम, मन का सकल पसारा है ये सारा। मन से बड़ा कोई देवी देवता नहीं है यहाँ पे, ना कोई कृष्ण है, ना राम है, ना शिव जी है, कोई बड़ा नहीं है मन से बड़ा, कोई नहीं है। और मन से जो बड़ा है वो खुद जीव है, क्योंकि जीव से मन उत्पन्न हुआ है। और जीव किसी का कारण नहीं है, ना जीव का कोई कारण कि वो कहीं से आया होगा, उसका भी कोई कारण नहीं है, अविनाशी है वो सबका कारण है। मन उससे उत्पन्न हुआ, मन से शरीर उत्पन्न हुआ है, शरीर हलचल में आया मन से। क्या कभी पाखंडी गुरुओं ने ऐसा बताया? और फिर ये भी कहते थे कि परमात्मा आया। कहां से आया भाई? अपनी वाणी को प्रस्तुत करने के लिए कहां से आया? जरा जगह बताइए। अगर आना जाना उसमें करना है तो स्थान अविनाशी है। जो आपका भगवान आना जाना करता है वो तो मरता है, वो तो बिल्कुल छोटा है, कीड़ी से भी छोटा है, वो तो चींटी से भी छोटा है। उसके लिए तो, इस स्थान के लिए तो आपके भगवान, आपके किसी भगवान ने आज तक इस खुले आसमान को नापा है? कहानी ऐसी बना दी कि 3 कदम में पृथ्वी को नाप दिया। तो आज तक इस स्थान को क्यों नहीं नापा आपके भगवान ने, किसी भगवान ने जो सर्वव्यापी है? रामायण में लिख दिया कि हनुमान ने धरती से पहाड़ उठाया। पहाड़ तो उठा लिया, लेकिन जिस स्थान पे पहाड़ टिका हुआ था, क्या उस स्थान को उठा सकता है हनुमान? उस स्थान को हिला सकता है क्या? नहीं हिला सकता, ना उठा सकता, कोई नहीं उठा सकता, कोई नहीं हिला सकता। आने जाने वाला भगवान है वो भी नहीं उठा सकता, क्योंकि उसको खुद को ही नहीं पता ये स्थान कितना लंबा चौड़ा है। और आप उनकी कथाएं करवाते हो, उनके भक्ति करवाते हो, जो कि सारा सिस्टम तो मन के द्वारा बना है। मन ने जैसे भी कल्पना की वैसा काम कर लिया। तो मानव जागो जागो, सत्य से, सत्य को जानो बस। और सत्य को जब जान जाओगे तो पाखंड भी आपका दूर हो जाएगा। और किसी भी धर्मगुरु पाखंड से, पाखंडियों के पास आप जाते हो तो एक बात जरूर पूछना कि मैं शरीर में कौन हूं, कहां से मैं आया, कहां मैं जाता हूं, मेरे लिए यही बड़ा है, बता दो, ये पूछना।
कैसा मेरा रंग है, क्या मेरा रियल में नाम है, क्या मैं शरीर में कोई काम करता भी हूं या नहीं, क्या मेरे पास कोई दूसरा शरीर है, जरा मुझे दिखाएं। ये पाखंडियों, धर्मगुरु, ठेकेदारों, कथावाचकों जो पर्चियां निकालते हैं लोगों की भविष्य की, जो भविष्य लिखते हैं, उनसे पूछना। जो वेद के ज्ञाता बताते हैं उनसे भी पूछना, जो शास्त्रों के ज्ञाता बताते हैं उनसे भी पूछना। ये सवाल आपको इसका जवाब नहीं देंगे, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं, हे मानव, सब कुछ आपके द्वारा हुआ है, यानी कि हमारा द्वारा हुआ है। हम इस शरीर में हैं, मन जागृत हुआ, शरीर के कारण शरीर चल पड़ा। यहां चौथे का नाम कहां आ गया? मैंने तो सब कुछ बता दिया, चौथे आदमी का नाम नहीं आया अभी तक। और इन्होंने तो न जाने कितने भगवान बना दिए। मैंने तो 3 के अलावा किसी का नाम ही नहीं लिया। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आप जो लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्य को जाने और ऐसे सतगुरु की शरण में जाए जो आपका स्वरूप है, जो आप अंदर भी है और बाहर भी है, सेम टू सेम है, ना आता है ना जाता है, उसका कोई भेद बता देता है, वो है सच्चा सतगुरु। वो आपको सत्य मार्ग पे चलाएगा, पाखंड से दूर करेगा। ये सत्य है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। और जो वाणी बोली गई थी कबीर साहब की, वो यही वाणी है। ये सारा भेद उसी का ही है। आशा करता हूं सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साई अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहब जी को कोटि कोटि प्रणाम। अन्य सभी भक्तजनों, प्रेमी, साधु संतों को कोटि कोटि प्रणाम। सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब।